वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ फारूक आपके लिए जो आज रेसिपी लेके आ रहा हूँ मैं, वो है वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता जो है वो बहुत सारे लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट थी कि वाइट सॉस पास्ता जो है वो आप तैयार करें और वाइट सॉस के बारे में हमें बताएं कि वो कैसे बनती है। तो आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाइट सॉस पास्ता है, लेकिन मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये पास्ता जो वाइट सॉस है इसकी, ये लजानिया पास्ता में भी इस्तेमाल होती है, अल्फ्रेडो पास्ता में इस्तेमाल होती है और कॉन्टिनेंटल फूड में ये एक मदर सॉस है। तो अभी मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज पास्ता है पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसके लिए मल्टी कैप्सिकम्स हैं वो मैं इस्तेमाल करूंगा, और सॉल्ट है, फ्लोर है, मैदा, मशरूम्स हैं, ये नटमेग है, जो है ये मोज़रेला चीज है, चेडर मोज़रेला, ये व्हाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, बटर है, और साथ में ये ऑलिव्स हैं, और साथ में ये व्हाइट सॉस के लिए मैंने ऑनियन और बे लीव और लौंग को जो है वो उसमें आपको बताऊंगा। और साथ में ये जो है वो गर्म दूध है, नीम गर्म, और साथ पास्ता है। पास्ता मैंने ऑलरेडी पहले से बॉईल कर लिया। आप कोई भी शेप में पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी शेप्स हैं। मैंने ये पास्ता जो है वो पेने पास्ता जो है वो इसमें यूज करूंगा मैं। तो इसलिए मैं टोटली वेजिटेरियन स्टाइल बनाऊंगा, इसमें मैं कोई चिकन वगैरह ऐड नहीं करूंगा। तो आप इसको देखिएगा कि ये कैसे बनता है, बड़ा इजी है। आप अपने घर में इजीली अपने बच्चों के लिए रमजान में, रमजान के बाद अपने लंच में, डिनर में बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तैयार कर सकते हैं। Bell peppers, bread, ये देखें, ये मैंने मल्टी कैप्सिकम्स को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, और इसके साथ ये ऑलिव्स हैं। ये मैं ऑलिव्स भी इसमें जो है वो इस तरह से रफली चॉप कर लेता हूँ। आप इसमें फुल ऑलिव भी डाल सकते हैं, तो मैं इस तरह थोड़ा रफली इसको चॉप कर दिया। इसमें चिकन भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आज जो है मैं इसमें सिर्फ जो है ये मल्टी विटामिन्स और ये मशरूम्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप ये मशरूम जो है वो लेके इसके स्लाइस कर लें। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। ये सॉस कैसे तैयार होती है, सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को सौते करूंगा और उसके बाद फिर मैं सॉस तैयार करूंगा। व्यूअर्स ये देखें, ये मैं थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करूंगा, और बटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, ये मेल्ट हो जाए। और इसमें मैं वेजिटेबल्स को डाल के सबसे पहले मैं इसमें मशरूम्स ऐड करूंगा। तकरीबन कोई 2 मशरूम्स के स्लाइसेस हैं। इसको थोड़ा सा कुक करूंगा ताकि इसका जो कच्चापन है, रॉनेस है, वो खत्म हो जाए, तो टेस्ट है इसमें डेवलप हो जाए। तो मल्टी विटामिन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो देखें, ये मल्टी विटामिन इसमें ऐड हो गए। इसको इस तरह से आपने स्टर कर लेना। ये देखें, इसका जो क्रंच है वो आपने हल्का सा कम करना है, और इसका जो रॉनेस है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको ज्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पास्ता है उसमें कलरफुल जो है वो मल्टी कैप्सिकम है वो नजर आए। ये देखिए कितना खूबसूरत सारी मल्टी कैप्सिकम्स और मशरूम और जो है ब्लैक ऑलिव जो है आपको नजर आ रहे हैं। आप ये देखें, ये हो गया। इसके बाद जो है वो मैं आपको सॉस बताऊंगा कि इसकी सॉस कैसे बनती है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद सॉस का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बटर है, ये मैंने बटर ले लिया, इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर अब मेल्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसमें फ्लावर, जिसको मैदा कहते हैं, वो ऐड करूंगा। वाइट सॉस जो है वो मैदे से और फैट से बनती है, तो आप इसके लिए फैट में बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसके लिए ऑयल और बटर दोनों मिक्स भी कर सकते हो। तो आप ये मैदा जो है, इसमें 1 टेबलस्पून मैदा इसमें मैंने शामिल कर दिए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको स्टर करना है, और उस टाइम तक आपने इसको पकाते रहना है हल्की आंच में, कि जब तक इसके जितने भी इसमें
मैदे के जो लम्प्स हैं वो खत्म हो जाए, मतलब कि ये प्लेन हो जाए। ये देखें। और आपने इसमें मैदे को और बटर को या फैट जिसको आप कहते हैं वो इक्वल क्वांटिटी आपने लेनी है और अपनी आंच को कम रखना है, इतना तेज नहीं रखना, नहीं तो इसका कलर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका जो पास्ता है व्हाइट सॉस चेंज हो जाएगी। अब ये देखें इस तरह से इसको मैं देखो कर रहा हूँ, तो हमें यही कलर रिक्वायर्ड है। तो अब मैं इसमें गर्म दूध शामिल करूंगा, लेकिन एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें अब मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें जो है वो दूध को ऐड करता जाऊंगा। अगर इन केस के इसमें जो है आप ये सोचेंगे इसमें कोई लम्स आ गए हैं, गुठलियां बन गई, तो आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं ताकि जो इसका पार्ट है मैदे के छोटे छोटे वो आप ड्रेन आउट कर लें। हाफ लीटर मैंने इसमें दूध को शामिल कर लिया और इसको मैं अब हल्की आंच पे बनाऊंगा और इसको हम कुछ देर कुक करेंगे। और अब मैं इसमें सीजनिंग को ऐड करता हूँ। चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद ये मैंने व्यूअर्स ये देखें, ये ऑनियन है, इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाना है और लौंग को इसमें दबा देना है इस तरह से, ताकि व्हाइट सॉस में जो मसालों का टेस्ट है वो भी इसमें आ जाए। ये देखें इस तरह से आपने 4 लौंग को छोटे से प्याज के ऊपर करके और इसमें आपने इस तरह से दबा के तो इस सॉस के अंदर ही आपने इस तरह से रख देना है। और दूसरा ये नटमेग है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं 1 पिंच के बराबर इसमें नटमेग भी ऐड कर रहा हूँ। ये खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए जो है ये नटमेग है। ये देखें कितना अच्छा जो है वो रेडी हो रहा है। इस तरह से ये कुक होगी। व्यूअर्स ये देखिए ये हमारी सॉस जो है वो थिकनिंग की तरफ होगी है और ये मसालों ने भी, लौंग और बे लीफ और ऑनियन ने भी अपना टेस्ट कर लिया। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेता हूँ ताकि ये मसाला जात या इसमें कोई लंप है तो वो निकल जाए। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है और स्ट्रेनर में इसको इस सॉस को इस तरह से डाल देना और इसको पैन को आपने इस तरह से साफ कर लेना। ये देखें ये जो आपका एक्स्ट्रा मैदा है जो डिल्यूट नहीं हुआ वो इस तरह से आपने इसको आउट कर लेना है। और अब ये देखें नीचे जो हमारी सॉस है वो रेडी है। इस सॉस को हम अभी क्रीम लगाएंगे और चीज लगाएंगे और थोड़ा सीजनिंग करेंगे तो ये रेडी है। व्यूअर्स ये मैंने इसमें ½ टीस्पून गार्लिक ऐड किया थोड़ा टेस्ट को एनहांस करने के लिए, ताकि टेस्ट जो है वो अब हमारे पास्ते का रेडी हो। ये देखें कितना अच्छे से इसको आपने लाइट सा कलर कर लेना है और उसके बाद आपने ये जो वेजिटेबल्स मैंने शुरू में साथे की थी वो आपने इसमें हाफ वेजिटेबल जो है वो इसमें शामिल कर लेनी। अब मैं व्यूअर्स इसमें ये जो व्हाइट सॉस हमने रेडी किया है वो शामिल कर रहा हूँ। एक ऑर्डर के जो है वो लिए मैंने 150 ml 150 ग्राम जो है वो इसको मैंने शामिल कर लिया और इसको मैं अब टेस्ट लगाऊंगा और इसमें क्रीम ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें अभी मैं इसमें पास्ता ऐड करता हूँ डायरेक्टली। ये मैंने चीज को श्रेड किया था तो ये एक स्लाइस चीज के बराबर मैंने ये चीज जो है वो ऐड कर दी। व्हाइट पेपर का 1 पिंच जो है वो लगा दिया। अब इसमें मैं ये फुल फैट क्रीम जो है वो शामिल कर रहा हूं और उसके साथ मैं ½ कप चिकन स्टॉक को ऐड कर रहा हूं। इसको थोड़ा
थिन करने के लिए, ताकि हम इसमें पास्ते को टॉस कर सकें। तो देखें, ये वाइट सॉस है, ये रेडी है। आप इसी वाइट सॉस को अपने लजानिया पास्ता में, अपने अल्फ्रेडो पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है वो सीजनिंग जो है वो आपने इसमें डिफरेंट करनी होती है। ये वाइट सॉस की बेसिक सॉस जो है वो ये रेडी है। विदाउट वेजिटेबल आपने इसमें डालना होता है। ये देखिए, ये अपनी कंसिस्टेंसी में आ गया। इससे ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए, या ताकि पास्ता इसमें टॉस हो जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें जब स्टीम बाहर आएगी तो हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। इसमें मैं पार्मेसन चीज भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने इसमें चेडर और मोज़रेला चीज दोनों ऐड की हैं। आप इसकी टॉपिंग के लिए जो है वो पार्मेसन चीज स्प्रिंकल करने के लिए डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन स्टॉक मजीद ऐड करता हूँ, ताकि ये अच्छे से तमाम टेस्ट जो है ना वो निकल आए। फ्लेम को थोड़ा सा तेज करते हैं। ये देखें, इतना खूबसूरत जो है वो हमारा पास्ता जो है वो वाइट सॉस पास्ता तैयार है। अगर इसमें मैं चिकन को ग्रिल करके शामिल कर लूंगा तो ये चिकन जो है वो वाइट सॉस पास्ता बन जाएगा। व्यूअर्स, ये मैंने इसमें ड्राई ओरेगानो ऐड किया है, थोड़े स्मोकी फ्लेवर के लिए। और अब इसमें मैं पार्सले जो है, फ्रेश पार्सले लीव्स जो हैं वो हर्ब है। ये देखिए, इससे कलर को मजीद खूबसूरत बनाता है, ग्रीनिश कलर देता है इसको। तो ये पास्ता हमारा व्यूअर्स रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और उसका टेस्ट भी करके आपको बताएंगे। बस ये पार्मेसन चीज मैं इसकी टॉपिंग में डाल रहा हूँ, और साथ कुछ हर्ब लीव्स। जो पास्ता है वो रेडी है। आई होप कि ये इजी रेसिपी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ये लजानिया के लिए, वाइट सॉस पास्ता के लिए, स्पैगेटी के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। तो मैं अभी इसको टेस्ट भी करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद वाइट सॉस पास्ता रेडी है, और इसका भी मैं टेस्ट करता हूँ। वाइट सॉस विद पास्ता, पेने पास्ता। तो ये देखें कितना जबरदस्त गरम, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन। आपको इटली का जो मजा है वो पाकिस्तान में है। अब आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर इटली बन जाएगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो जबरदस्त है। सीजनिंग को आप अपने घर के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक उसको ज्यादा कम कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने व्हाइट पेपर ऐड किया। तो ये जो है वो फैंटास्टिक। प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, बना के जरूर पिक्चर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।